पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो अपना हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बाहमी माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी रहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए माहदे हो रहे हैं। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने खित्ते के ममालिक पर जोर दिया कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। आज़ाद कश्मीरी इलेक्शन का तीसरा मरहला। बाग और हवेली में LA 14, 15, 16 और 17 के लिए पोलिंग जारी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज राठौर ने अपना वोट कास्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली की शिकायत। LA 14 बनी मालधारा के 7 पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालकर बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने LA 15 के 26 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे का खदशा जाहिर कर दिया है। रेंजर्स तैनात करने का मुतालिबा। बाग में PP उम्मीदवार सरदार कमर जमान का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के पास जाली शनाख्ती कार्ड की मशीन होने का इल्जाम है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का आज़ाद कश्मीर के LA 15 और 16 में पोलिंग के अमल में ताखिर पर इजहार तशवीश। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को रोकने की वजाहत दें। सेनेटर पलविशा खान कहती हैं, बिलावल भुट्टो बार बार निशानदही कर रहे हैं कि कश्मीर के इंतखाबात इंतहाई हसास हैं। जब बात हाथों से निकल जाएगी और सर दीवार से जा लगेगा तो बिलावल भुट्टो की बातें याद आएंगी। इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी छोड़े और आज़ाद, मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। उम्मीद है आज पीपल्स पार्टी वाले उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का दावा। कहते हैं, धांधली के इल्जाम लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, पीपल्स पार्टी अपने और नून लीग के जुलूसों का मुआवजा कर ले और इनके रोने धोने पर हैरत होती है। समझ नहीं आती कि इल्जाम तराशी से इन्हें क्या हासिल होगा। मीर रजा केस में अहम पेशरफ्त। मेदे से भी तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। जराये के मुताबिक मीर रजा के हाथों, पैरों और शर्ट पर तेजाब और किसी और के पसीने के निशान भी पाए गए हैं। कॉल रिकॉर्ड रिक्रेटर के मुताबिक रात 2:13 पर किसी नए नंबर पर बात की। 4:07 पर ऑनलाइन ड्राइवर को फोन किया। 28 जुलाई रात 12 और 2 बजे दरमियान अकाउंट से रकम ट्रांसफर की गई। पुलिस ने जाए वकुआ के करीब मशकूक गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस के 6 मुलाजिमीन भी जेर हिरासत। पुलिस दोस्त और बिजनेस पार्टनर समेत अब तक 21 अफराद को हिरासत में लेकर बयानात रिकॉर्ड करवा चुकी है। ताजी मीर रजा कत्ल केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास। केस से मुतालिक पेशरफ्त और दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया गया। कमेटी मीर रजा के वालिदैन से कुछ देर बाद DIG क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मुलाकात करेगी। नाकिस तफ्तीश पर SHO गुलिस्तान जौहर, सब इंस्पेक्टर कामरान कुरैशी की तनज़्ज़ुली। SDPO शारा फैसल मोहम्मद अरशद आफरीदी को भी मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमे की तफ्तीश SIO इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के सुपुर्द। वफाकी हुकूमत के गुड्स ट्रांसपोर्ट के इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात। मलिक शहजाद अवान और दीगर रहनुमाओं ने अपने मुतालबात वज़ीर मुवासिलात अब्दुल अलीम खान, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वज़ीर बहरी उमूर के सामने रख दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा। एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाई में मजीद 5 दहशतगर्द हलाक। मशीन गन्स, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ऑपरेशन पंजगोर के इलाके सरकीने और छेदकी में किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में फिलहाल हिंदुस्तान का अहम सरखना वजीर भी शामिल है।
हाईकोर्ट में जजेस तैनाती समरी की मंजूरी में ताखिर क्यों हुई? समरी गैर मुइना मुद्दत तक जेर इल्तवा रहने के नताइज क्या होंगे? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वजारत कानून से कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। किस तारीख को वजीर आजम ने सदर ममलिकत को समरी इरसाल की? समरी पर क्या कार्रवाई हुई? तमाम तफसीलात पेश करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालती मुआवनत के लिए तलब। समाअत कल फिर होगी। लाहौर में टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की इंक्वायरी जारी। नंद और भावज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। पुलिस के मुताबिक रिपोर्ट में दोनों खवातीन की मौत हार्ट अटैक के बाइस हुई है। तशद्दुद के निशानात भी नहीं है। दोनों खवातीन की हिरासत से कबल की वीडियो सामने आ गई। टाउनशिप में चोरी के इल्जाम पर दोनों खवातीन के इलाका मकीनों से तकरार करते हुए देखा जा सकता है। वर्षा का कहना है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। पंजाब पुलिस स्ट्रेट बन गया। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। थाने जहां शहरी को तहफ्फुज़ और इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं मुबैना तौर पर कुबत खाने बन चुके हैं। थाना गाजियाबाद में एएसआई ने जहनी माजूर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। थाना टाउनशिप में चोरी और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार खवातीन पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से दम तोड़ गई। खवातीन के साथ पेश आने वाले बेदर पे होलनाक वाकयात ने पुलिस की कारकर्दगी और एहतसाब के निजाम पर सवालात उठा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, खवातीन मेरी रेड लाइन है, मगर पंजाब और खुसूसन लाहौर में खवातीन महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा कहते हैं, एक ज़हनी मासूर खातून को थाने के अंदर पुलिस एहलकार ने ज्यादती का निशाना बनाया। अहले खाना थाने के चक्कर काटते रहे। लाहौर के एक और थाने में 2 लड़कियों की हलाकत हुई। अहले खाना का कहना है कि इनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। बच्चियों के घर वालों पर प्रेशर डाला जा रहा है। 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ लाहौर में ज्यादती हुई, इसमें बड़ा नाम आ रहा था। उस केस का क्या बना? हसन मुर्तजा का कहना था कि अगर पुलिस वाला किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है तो कानून और आइन को बाड़े के साथ बांध दिया जाता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को नुमाइंदा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुकर्रर कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई से मुलाकात। ईरानी सदर ने मौजूदा वक्त को मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। आज दुनिया ने समझ लिया है कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। एक भी अमेरिकी फौजी ईरान में दाखिल हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। ईरानी फौज की अमेरिका को धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बड़ी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली शाहनशानी ने अपने बयान में कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मौसर और भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जमीनी अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है और सरहदों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। अपनी सरजमीन के दिफा के मामले में किसी किस्म की गफलत नहीं बरतेंगे। ईरान ने अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाजों पर कोई टोल या फीस आयद न करने की यकीन दहानी करवा दी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि बाज़ इराकी हल्के अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल करने के हामी हैं, ताहम फिलहाल ऐसा नहीं होने जा रहा। जेडी वेंस ने मजीद कहा कि जंग से पहले जितना तेल और गैस खलीजी खित्ते से आलमी मंडियों तक पहुंच रहे थे, जंग के खात्मे के बाद भी तकरीबन उतनी ही मिकदार में तरसील की तवक्को है। अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर अब नए हुर्मुज़ से तेल की तरसील इंतहाई महदूद। खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत 7% इजाफे से $78.74 फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत 1.9% इजाफे के बाद $84.300 तक पहुंच गई है।
हुकूमत सिंध का एहसन इकदाम को रंगी कराची में खुसूसी बच्चों की रिहाइश के लिए सेंटर बना दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग की जदीद रिहायशी सहूलियत का इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना था कि ऑटिज्म से मुतासरा बच्चों को तालीम, तरबियत, मसावी मौक़े फराहम करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुराद अली शाह ने कहा, खुसूसी अफराद की फलाह सिर्फ समाजी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी का सबसे बड़ा मंसूबा राजनपुर, लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, रावलपिंडी और मरी कोटली सतिया में पाइप वाटर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बोतल वाटर प्लांट को पूरी इस्तेदाद के साथ चलाने की हिदायत। मरीम नवाज का कोय सलमान के दूर दराज इलाकों में बोतल बंद पानी पहुंचने पर इजहार मुसर्रत। पंजाब के होटल्स, कॉफी शॉप्स और शादी हॉलों में कच्ची रसीदें देने पर पाबंदी। रेवेन्यू अथॉरिटी का तस्दीकशुदा बिल न देने वालों को 10 लाख तक जुर्माना भरना होगा। 1 माह के लिए कारोबार सील किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। हज 2027 के लिए सरकारी स्कीम की दरखास्तों की वसूली रवा माह के तीसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। आज़मीन घर बैठे दरखास्त दे सकते हैं। अखराजात क्रेडिट कार्ड या PSID से जमा करवाए जा सकेंगे। हज का मजमूई कोटा 1,79,000 मुकर्रर। सरकारी स्कीम के लिए 60%, जबकि प्राइवेट स्कीम के लिए 40% कोटा मुख्तस है। जिनको अपनों ने ठुकरा दिया, डॉक्टर अतफाल ने उनकी मसीहाई की। पाकिस्तान में जिज़ाम के मरीजों के इलाज के लिए वक्फ करने वाले डॉक्टर अतफाल को खैराज अकीदत का दिन। इंसानी खिदमत की आला मिसाल कायम करने वाले जर्मन नैयाद डॉक्टर और सर्जन अतफाल को रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। डॉक्टर अतफाल ने कराची में क्लिनिक बनाया और जिंदगी की आखिरी घड़ियों तक कोढ़ के मरीजों की मसीहाई करते रहे। वज़ीर आला मरीम नवाज का डॉक्टर अतफाल के इंसानी हमदर्दी के जज्बे की तारीफ। जिज़ाम के मरीजों के लिए खिदमत सर अंजाम देने पर खैराज तहसीन। ब्राजील में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 4 अफराद हलाक, 1 पायलट और 3 मुसाफिर शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर रियो डी जनेरो के जंगल में गिरकर तबाह हुआ। आग लगने से 2 लाशें मुकम्मल जल गईं। हादसे की वीडियो जारी। समुद्री तूफान डॉल्फिन ने जापान और चीन में तबाही मचा दी। ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी हो गए। 50,000 से ज्यादा इमारतों की बिजली मुअत्तल। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टीम आज से काउंटी ग्राउंड में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। और जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन। वतन अजीज की 79वीं यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां जारी। घरों, गलियों, मोहल्लों की सजावट, इमारतों, गाड़ियों पर कौमी परचम लहराने लगे। आरजी स्टॉल से कौमी परचम, जश्न आज़ादी की मुनासबत से झंडियां, बैजेस, कैप्स, चूड़ियां, हेयर बैंड्स और दीगर अशिया की खरीदारी जारी है।